पति पत्नी दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं उनकी त्वचा आपस में चिपकने लगती है। इस अजीब हालात के कारण वे एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी पड़ती, यहाँ तक कि रात में भी अलग अलग कमरे में सोना पड़ता था। लेकिन एक रात अमित अचानक नींद से चौंक उठा। उसका शरीर अपने आप मीरा के कमरे की तरफ खींचने लगा। उसने पूरी ताकत से दीवार को पकड़ लिया ताकि खुद को रोक सके। उसी वक्त मीरा भी अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके शरीर की हर हरकत किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में थी। दोनों मानो दो चुंबक बन गए थे जो एक दूसरे की ओर खींचते जा रहे थे। जैसे ही उनके हाथ आपस में छुए उनकी त्वचा धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगी। दर्द इतना असहनीय था कि दोनों चीख उठे। मीरा ने जल्दी से दराज से एक मसल रिलैक्सेंट निकाला और उल्टी दिशा में जोर लगाकर खींचा। काफी कोशिशों के बाद उनके हाथ धीरे धीरे अलग होने लगे, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी पीड़ादायक थी कि अमित बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो खुद को कुर्सी से बंधा पाया। दरअसल उनके हाथों का कुछ हिस्सा अभी भी आपस में जुड़ा हुआ था। मीरा ने एक आरी उठाई और भारी मन से उसे इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद दोनों आखिरकार पूरी तरह अलग हो गए, पर वे जानते थे कि ये समाधान स्थायी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे पास आते वही चुंबकीय खिंचाव फिर से शुरू हो जाता। अमित ने अपनी पत्नी को आखिरी बार प्यार भरी नजर से देखा और कहा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो शायद तुम जी सकोगी। ये कहकर उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, पर तब तक मीरा बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश हो गई। उसे बचाने के लिए अमित ने अपने शरीर का खून मीरा में ट्रांसफर किया। इस बलिदान से उसकी जान बच गई। अंत में दोनों ने एक कठिन लेकिन शांत निर्णय लिया। अब वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, एक ऐसे अस्तित्व में जहां तुम मुझ में हो और मैं तुम में।